राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण और मोर से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एक समय की बात है, गोकुल में एक मोर रहा करता था। वो मोर भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान कृष्ण की वह कृपा पाना चाहता था। एक समय उसने सोचा कि मैं हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण का जाप करूँगा तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मुझ पर अपनी कृपा करेंगे। वो ऐसे ही करता है। वो भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर बैठता है और वहाँ पर रोज़ कान्हा कान्हा का जाप करता रहता है। परंतु ऐसा करते हुए उसे 6 महीने हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे देखते तक नहीं हैं। इस बात से वो मोर इतना दुखी हो जाता है कि वो एक दिन दुखी होकर रोने लग जाता है। उसको देखकर एक मैना बहुत अचंभित होती है। मैना वहाँ से उड़ती हुई जा रही थी। वो मैना वहाँ पे आती है और कहती है, मोर तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें देखकर बहुत आश्चर्य में हूँ। मैं इसलिए आश्चर्य में नहीं हूँ कि तुम रो रहे हो, बल्कि मुझे तो इस बात का अचरज हो रहा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर रो रहे हो। वो तो भगवान हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, और उनके द्वार पर बैठकर भी कोई रोने की नौबत आ जाए, ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो मोर कहता है, मैना मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पिछले 6 महीने से इसी द्वार पर बैठे बैठे श्री कृष्ण का जाप कर रहा हूँ, लेकिन ये कान्हा जिनको सब करुणा निधान कहते हैं, ये मेरी सुनते तक नहीं है। मेरी तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, आज तक इसने मुझे एक पानी भी नहीं पिलाया है। इस बात पर मैना कहती है, अरे तुम परेशान मत हो, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम मेरे साथ बरसाने चलो। मैं राधा रानी के यहाँ पे रहती हूँ। राधा रानी जो है वो बहुत दयालु हैं, देखना वो तुम्हारे ऊपर कृपा ज़रूर करेंगी। तो मोर को लेके मैना अपने साथ उड़ जाती है और वो बरसाने चले जाते हैं। बरसाने जाने के बाद मैना तो राधा राधा का ही गुणगान करती है, परंतु मोर वहाँ जाकर भी श्री कृष्ण का जाप करता रहता है। तो जब राधा के कानों में ये बात पड़ती है कि कोई कृष्ण का गुणगान कर रहा है, तो राधा भाग कर नंगे पैरों ही आती है और उस मोर को कंठ से लगा लेती है। उस मोर को कहती है, अरे तुम कहाँ से आए हो? तुम मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो। तो इस पर मोर कहता है कि हाँ, मैं गोकुल में रहता हूँ और मैं पिछले 6 महीने से आपके स्वामी के द्वार पर बैठकर श्री कृष्ण का जाप कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रही हैं कि मेरे स्वामी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। तो राधा कहती है, राधा पहले तो बहुत अचंभित हो जाती है, फिर राधा कहती है, अरे मेरे स्वामी ऐसे हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया हो और वो किसी कारण तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम दोबारा से गोकुल में जाओ और इस बार तुम कृष्णा कृष्णा का जाप मत करना, इस बार तुम राधे राधे का जाप करना। तो मोर राधा रानी की बात मान के वापस गोकुल में चला जाता है उड़ के। तो जब वो गोकुल में जाता है तो इस बार वो राधे राधे वहाँ पर जाकर गाने लग जाता है। राधा का नाम सुनते ही कान्हा एकदम हैरान हो जाते हैं। कान्हा भाग के आते हैं और उस मोर को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो इस बात की फिर मोर को गुस्सा आता है। वो कहता है, अच्छा इतने दिन तक मैं तुम्हारे द्वार पर बैठकर 6 महीने तक कृष्णा कृष्णा का जाप कर रहा था, तो तुमने मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया, और आज जब मैंने राधा रानी का नाम लिया है तो तुम दौड़ कर आ गए। तो कान्हा जी उनसे माफ़ी मांगते हैं। कान्हा जी कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया
और मैंने तुम्हें पानी भी नहीं पिलाया, उसके लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन तुमने राधा का और मेरा नाम लिया है। तुम बहुत ही सौभाग्य वाले हो। तुम्हारा सौभाग्य बहुत ही अच्छा है जो तुम मेरा और राधा का नाम ले रहे हो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी इतने दिन तक नहीं सुनी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जब तक ये संसार रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी, और जब तक मैं शीर्ष पर मुकुट धारण करूँगा, तो मेरे मुकुट में तुम्हारा पंख सदैव विद्यमान रहेगा। इसी प्रकार का मोर को वरदान देते हैं। इसीलिए कान्हा जी के मुकुट में या फिर पगड़ी जो भी वो पहनते हैं, उसमें हमेशा मोर पंख वो लगा के रखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मोर पर अपनी कृपा की और उनके जीवन को सफल किया। उम्मीद है कि वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।